हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो हम आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया इसका कंसेप्ट समझने के लिए। तो देखो हमें क्या दिया है, as shown in diagram, block is compressed by spring and compression is x naught. Now the block is released over the smooth surface. तो ये जो सरफेस है ये क्या है, स्मूथ है। हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट लूज कांटेक्ट विद द स्प्रिंग। तो देखो हमने क्या किया, ये ब्लॉक जो है इसको हमने यहाँ से कंप्रेस किया। ये क्या अभी नेचुरल लेंथ है, तो यहाँ से हमने x नॉट डिस्टेंस ब्लॉक को क्या किया, कंप्रेस। तो जैसे देखो ये ब्लॉक कंप्रेस हो गया, तो यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग के पास कंप्रेस होने की वजह से पूरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये यहाँ पे क्या है, 0। फिर जैसे देखो हम यहाँ से ब्लॉक को छोड़ेंगे यहाँ से, तो ब्लॉक किधर जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा। तो अब स्प्रिंग फिर से कहाँ पर आ गई, नेचुरल लेंथ पर। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। तो पूरी जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पर, जैसे हमने ब्लॉक को छोड़े वो किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। और वो जो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी है वो उसने किसको दे दिया, ब्लॉक पर। तो यहाँ से ब्लॉक क्या हो गया, डिटैच। तो हमें वही निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट लूज कांटेक्ट विद द स्प्रिंग। देखो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि ये सरफेस क्या है, पूरा स्मूथ सरफेस है। तो क्या लगाएंगे, MEC। तो ये कितना आएगा, देखो KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF। तो देखो ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, हमने यहाँ से इसको छोड़ दिए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेस होने की वजह से कितना आएंगी, हाफ के x नॉट स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है ब्लॉक की, हाफ m v नॉट स्क्वायर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो स्प्रिंग क्या आ गई, फिर से नेचुरल लेंथ में, तो क्या आ गई, 0। तो देखो यहाँ से कितना आएगा, ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी जो आएगी ब्लॉक की, v नॉट स्क्वायर, ये कितना आएगा, के x नॉट स्क्वायर अपॉन m। तो v नॉट कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ k बाय m, अंडर रूट k बाय m इंटू x नॉट। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इस पे सेकंड क्वेश्चन लेते। ये में क्या दिया, देखो वही क्वेश्चन है। हमने क्या किया, ये नेचुरल लेंथ, ये ब्लॉक आया, इसको कंप्रेस किया x नॉट डिस्टेंस से, और यहाँ से हमने ब्लॉक को छोड़ दिए। पर अभी क्या है, ये जो आगे का सरफेस है यहाँ से, ये क्या है, रफ। तो अब यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हो, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो जैसे यहाँ से ब्लॉक को छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक इधर जाएगा, ये डायरेक्शन में, तो कुछ वेलोसिटी तो गेन करेगा। पर फाइनली ये सरफेस रफ होने की वजह से ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्योंकि यहाँ से उस पर क्या एक्ट करेगा, फ्रिक्शन का फोर्स कितना एक्ट करेगा, म्यू इंटू एन, और नॉर्मल कितना लेगा यहाँ पे, mg। तो ये फ्रिक्शन का फोर्स जो है ये ब्लॉक को रिटार्ड करेगा, और फाइनली ब्लॉक की स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी ब्लॉक की, 0। तो देखो अगर यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल प्लस u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो यहाँ पे कोई एजेंट तो नहीं है, तो इसकी वजह से क्या आएगा, 0। पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है फ्रिक्शन का, देखो इधर कितना लग रहा है, म्यू mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है ब्लॉक का, यहाँ से यहाँ तक x। तो कितना आएगा, अपोजिट में रहने की वजह से माइनस म्यू mg x। और फाइनली ब्लॉक क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल भी क्या है, 0, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो फाइनली स्प्रिंग क्या होगी, रिलैक्स नेचुरल लेंथ पे आ गई, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, 0। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो स्प्रिंग को हमने x नॉट कंप्रेस किए थे, तो कितनी आएंगी, माइनस हाफ के x नॉट स्क्वायर। तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखो म्यू mg x इक्वल टू हाफ के x नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक। तो ये x की वैल्यू निकालना है। तो x कितना आएगा, यहाँ से हाफ के x नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू mg। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इस पे थर्ड क्वेश्चन लेते। इसमें क्या दिया है, वही क्वेश्चन है। हमने क्या कि
ये ब्लॉक ने स्प्रिंग को क्या किया, एक्स नॉट डिस्टेंस कॉम्प्रेस। तो अब ये क्या है, ये क्वेश्चन में ये पूरा सरफेस अभी रफ है। तो देखो अब जैसे हम यहाँ से ब्लॉक को छोड़ेंगे तो ब्लॉक जो है उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की वो गेन करके यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डिटैच, कुछ वेलोसिटी गेन करके, मान लो वी नॉट। और ये पूरा सरफेस क्या है अभी रफ, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो यहाँ पे ब्लॉक पर फ्रिक्शन का फोर्स कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, क्योंकि पूरा सरफेस क्या है रफ। तो ये एक्स नॉट डिस्टेंस है, यहाँ से लगना चालू होगा फ्रिक्शन का फोर्स पीछे के डायरेक्शन में, कितना लेगा म्यू एम जी। तो ये पूरा ब्लॉक पे लगते जाएगा यहाँ से फ्रिक्शन का फोर्स। तो ब्लॉक क्या करेगा, रिटार्ड, और फाइनली ब्लॉक यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फाइनल की वेलोसिटी जो है जीरो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी करेंगे ब्लॉक की जीरो। तो ये जो है ब्लॉक, ये नेचुरल लेंथ, ये क्या है, ये नेचुरल लेंथ है। तो समझ लो ये नेचुरल लेंथ से डी डिस्टेंस पर आके ये ब्लॉक रुक गया। तो देखो हमें क्या, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्या आएगा, वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो एजेंट तो नहीं है तो उसकी वजह से वर्क डन जीरो, पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा। तो देखो फ्रिक्शन का फोर्स कहाँ से लग रहा है इस क्वेश्चन में, ये पहले से लग रहा। तो देखो पीछे कितना लग रहा है, म्यू एम जी, और कहाँ से लग रहा है, पहले से। तो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है ब्लॉक का, एक्स नॉट प्लस ये पूरा डिस्टेंस डी, क्योंकि पहले से फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। और क्या आएगा माइनस में, तो क्या आएगा म्यू एम जी, माइनस में आएगा म्यू एम जी एक्स नॉट प्लस डी। पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, सिर्फ यहाँ का आया था, क्योंकि यहाँ से सरफेस रफ था, पर अभी पूरा सरफेस रफ होने की वजह से ये भी डिस्टेंस आएगा, क्योंकि यहाँ से फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, एक्स नॉट प्लस डी आएगा। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे जीरो, इनिशियल भी जीरो है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, क्योंकि स्प्रिंग आगे नेचुरल लेंथ पे, तो ये भी जीरो। तो माइनस क्या आएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आएगा देखो, एक्स नॉट प्लस डी इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन आएगा म्यू एम जी। तो ये जो डिस्टेंस डी है ये कितना आएगा, जो कि हमें निकालना है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू एम जी माइनस एक्स नॉट। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक डज नॉट डिटैच फ्रॉम स्प्रिंग, मतलब ये ब्लॉक जो ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमने देखो ब्लॉक को कॉम्प्रेस किया नेचुरल लेंथ से, ये क्या है नेचुरल लेंथ यहाँ से। तो यहाँ से एक्स नॉट डिस्टेंस कॉम्प्रेस किया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या अभी इनिशियल जीरो, और यहाँ से ब्लॉक को छोड़ दिया। तो देखो ये पूरा सरफेस क्या है रफ, तो यहाँ से फ्रिक्शन ऐड करना स्टार्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और ब्लॉक क्या करेंगे रिटार्ड, और फाइनली ब्लॉक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस मूव बाय ब्लॉक, ये डिस्टेंस डी निकालना है, और ये कितना है यहाँ से एक्स नॉट डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से लगना स्टार्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, कितना म्यू एम जी। देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन का फोर्स है ये ब्लॉक पर यहाँ से ऐड करना चालू करेगा म्यू एम जी पीछे के डायरेक्शन में, और ये क्या करेगा ब्लॉक को रिटार्ड। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यहाँ पे एजेंट है क्या नहीं, तो उसकी वजह से आएगा जीरो, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना आएगा माइनस म्यू एम जी, और कितना आएगा देखो फ्रिक्शन, ये जो है फ्रिक्शन का फोर्स ये यहाँ से लग रहा, तो कितना आएगा एक्स नॉट प्लस डी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की क्या है जीरो, इनिशियल भी क्या है जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी देखो अभी ये ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये स्प्रिंग क्या यहाँ पे खींची हुई है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी स्प्रिंग की, तो कितनी रहेंगी, फाइनली ब्लॉक कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये फाइनल पोजीशन है ब्लॉक की, तो स्प्रिंग क्या अभी खींची हुई है, और मैंने बताया था वो इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन कहाँ से मेजर करना, नेचुरल लेंथ से। तो देखो ये नेचुरल लेंथ है, तो यहाँ से फाइनली ब्लॉक कहाँ पर है, डी डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएंगी, हाफ के डी स्क्वायर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। और इनिशियल कितने है नेचुरल लेंथ से, माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो देखो ये कितना आएगा, माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ से क्या आएगा, देखो माइनस हाफ के कितना आएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर।
तो देखो इसको कैसा करेंगे, ये माइनस माइनस गया तो म्यू एम जी एक्स नॉट प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा, देखो हाफ के। तो यहाँ पे देखो हम फॉर्मूला लगा सकते, आपको बताऊंगा कि ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, देखो क्या आएगा एक्स नॉट माइनस डी इंटू एक्स नॉट प्लस डी। तो ये कितना आएगा, यहाँ से देखो एक्स नॉट प्लस डी कैंसल, तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ से 2, ये 2 को इधर ले गया तो कितना आएगा 2 म्यू एम जी, और ये के किधर आएगा नीचे इक्वल टू एक्स नॉट माइनस डी। तो हमें क्या निकलना है डी, तो देखो इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा एक्स नॉट माइनस 2 म्यू एम जी अपॉन के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। देखो हम इस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया है, अ ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमें क्या निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये हमें दिया है 100 न्यूटन पर मीटर। तो देखो ये जो ब्लॉक है इसको क्या दिया 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, तो ये जो मास ग्राम में इसको मैंने केजी में कर लिया, मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻³ तो कितना आएगा 0.2 kg। तो इसको अगर देखो 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो ये जैसे ब्लॉक इधर जाएगा तो इस स्प्रिंग को क्या करेगा कंप्रेस। तो देखो इस स्प्रिंग को ये जो ब्लॉक है इसने कंप्रेस कर दिया, और फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि हमें क्या निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन। तो ये जो ये अभी नेचुरल लेंथ है, तो यहाँ से समझ लो इसने किया एक्स नॉट डिस्टेंस कंप्रेस। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है स्प्रिंग में। जब मैक्सिमम कंप्रेशन रहेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि सारी अभी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी। तो देखो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कैसा लगाएंगे, देखो वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो एजेंट तो नहीं है तो उसकी वजह से क्या आएगा 0। पर यहाँ पे ये जो है ये इतना सरफेस का यहाँ से यहाँ तक रफ, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा, फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, कितना आएगा म्यू एम जी। तो देखो यहाँ पे अगर लगाएंगे तो क्या आएगा निगेटिव में, क्योंकि हमारा मोशन देखो फ्रिक्शन का फोर्स क्या आएगा निगेटिव डायरेक्शन में, तो कितना आएगा देखो म्यू एम जी, क्योंकि ब्लॉक का मोशन इधर है तो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा तो कितना आएगा देखो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, तो आएगा माइनस में आएगा म्यू एम जी। और ये कितना डिस्टेंस तक लग रहा है एक्स नॉट डिस्टेंस, तो कितना आएगा एक्स नॉट। और इधर क्या लिख सकते देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की ये कहां पर आ गया रेस्ट पर, तो 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की हाफ एम वी स्क्वायर। और देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की होगी पूरी कॉम्प्रेस होगी, तो क्या आएंगे हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की वो क्या आएंगे 0, क्योंकि स्प्रिंग अभी क्या है नेचुरल लेंथ में, तो ये क्या आएगा 0। तो देखो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि देखो ब्लॉक का मोशन किधर है ये डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन किधर लेगा ये डायरेक्शन में लेगा, तो फ्रिक्शन जो लेगा ये डायरेक्शन लेगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपोज करेगा ना ब्लॉक के मोशन को, तो फ्रिक्शन किधर लेगा ये डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इसको इधर लाते हाफ एम वी स्क्वायर, और ये किधर जाएगा ये डायरेक्शन में, तो कितना आएगा म्यू एम जी एक्स नॉट प्लस कितना आएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो देखो अब क्या करते, ये जो है इसको m ये पूरा जो इक्वेशन है इसको m से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा देखो देखो वी स्क्वायर इक्वल टू इसको अगर 2 को इधर भेजेंगे तो कितना आएगा 2 म्यू एम जी एक्स नॉट डिवाइडेड बाय m प्लस इसको 2 को इधर भेजा तो ये 2 से 2 ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आएगा ये k बाय m एक्स नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से m से m कैंसिल, तो देखो यहाँ से वी स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा 2 म्यू जी एक्स नॉट प्लस के बाय एम एक्स नॉट का स्क्वायर। तो देखो हमारे पास वी स्क्वायर कितनी दी है वेलोसिटी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2, म्यू कितना दिया है 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 और एक्स नॉट हमें निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन, प्लस के की वैल्यू कितनी है 100 और मास कितना दिया है 0.2 इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर। तो देखो अब इसको ऐसा सॉल्व करेंगे, देखो ये 2 2 ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखो अब क्या करेंगे ये 2 2 आएगा 4 और 4 इंटू 0.2 कितना आएगा 0.8 इक्वल टू 0.2 इंटू 10 कितना आएगा 2 एक्स नॉट, और ये कितना आएगा प्लस 100 एक्स नॉट स्क्वायर। तो देखो ये कितना आएगा 100 एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 2 एक्स नॉट माइनस 0.8 इक्वल टू 0।
तो अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया 100A और 2 क्या हो गया B और 0.8 क्या हो गया C। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें क्या निकालना है x0। तो ये जो फॉर्मूला यूज होंगे यहाँ पे, तो ये कौन सा यूज करना है, B अगर निकालना है समझ लो तो ये यूज करना, -B प्लस माइनस √B² - 4AC अपॉन 2A। तो ये हमें जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक का, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, x0। तो देखो यहाँ पे मैं यूज करता है फॉर्मूला, x0 अगर निकालना है तो क्या आएगा, देखो b की जगह आएगा -2 प्लस माइनस √B² मतलब 2 का स्क्वायर 4 -4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100 इंटू कितना आएगा c कितना है -0.8। तो देखो ये कितना आएगा -2 प्लस माइनस √4, देखो ये कितना आएगा 4 इंटू 100 400 इंटू 0.8, तो ये कितना आएगा 320 आएगा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा प्लस 320 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा 2a। तो कितना आएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 100, तो अपन कितना आएगा 200। तो ये कितना आएगा -2 प्लस माइनस √324 अपॉन 200। तो ये कितना आएगा -2 प्लस 324, तो क्या लिख सकते 18 का है ना 1 अपॉन क्या आएगा 200। तो ये कितना आएगा 16 अपॉन 200। तो ये आ गया 8/100 मतलब कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा स्प्रिंग का, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम। तो आपको क्या करना है, मैंने जो भी क्वेश्चन आपको आज कराया है उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।